Yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. ¿Cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer para no quererte? Nadie como tú, no hay un sustituto. Para ser como tuyo, que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco, voy y te acurruco. No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. युआन से अपने आप के लिए मामा सुनकर ऑफिसर वांजी चौंक जाते हैं। इतने में डॉक्टर वू जियान युआन से कहते हैं कि युआन, ऑफिसर वांजी को परेशान मत करो बेटा। आइए ऑफिसर वांजी, बैठिए। यह सुनकर ऑफिसर वांजी अंदर आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। युआन भी ऑफिसर वांजी के साथ ही बैठ जाता है। मामा, युआन कहता है। डॉक्टर वू जियान युआन को चुप रहने को कहने ही वाले होते हैं कि ऑफिसर वांजी युआन से कहते हैं कि युआन, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्यों ना तुम मुझे बाहर के वाटर कूलर से पानी ले आओ। ऑफिसर वांजी की बात सुनकर युआन खुश हो जाता है और पानी लेने चला जाता है। युआन के जाते ही ऑफिसर वांजी कहते हैं कि डॉक्टर वू जियान, युआन मुझे हमेशा मम्मी क्यों कहता है। आई एम सॉरी ऑफिसर वांजी, मुझे नहीं पता कि युआन आपको ऐसा क्यों कह रहा है। मैंने उसे कई बार रोकने की कोशिश की पर वो मानता ही नहीं। युआन की माँ ऑफिसर वांजी पूछते हैं। ओह, एक्चुअली मैंने युआन को गोद लिया है ऑफिसर वांजी, युआन की माँ नहीं है। ओह, मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ आप उसे ये सब मत बताना, मैंने युआन को अभी तक बताया नहीं है। ऑफ कोर्स मैं इस बारे में उससे कोई बात नहीं करूँगा। डॉक्टर वू जियान कुछ और कहने ही वाले थे कि युआन वहाँ आ जाता है। मम्मी, पानी। युआन कहता है। ऑफिसर वांजी को समझ नहीं आता कि वे अब क्या करें। युआन उन्हें मामा बुलाता है, लेकिन एक बच्चा कब तक ऐसा कर सकता है। कभी न कभी तो युआन को पता होना चाहिए ना कि उसकी माँ नहीं है। यही सोचकर ऑफिसर वांजी युआन से कहते हैं कि युआन, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ बेटा। ऑफिसर वांजी अपनी मन की बात कह तो देते हैं, लेकिन ऐसा कहते ही युआन ऑफिसर वांजी की बात सुनकर बहुत मायूस हो जाता है और फिर वह रोने लगता है। युआन को रोता देख डॉक्टर वू जियान अपनी चेयर से तुरंत उठ जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। युआन, चुप हो जाओ बेटा, डॉक्टर वू जियान कहते हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता बाबा, युआन कहता है। युआन को रोता देख ऑफिसर वांजी को बहुत बुरा लगता है। उनका उसे रुलाने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। ऑफिसर वांजी बच्चों की तरफ काफ़ी सेंसिटिव हैं, लेकिन उनके स्ट्रिक्ट चेहरे के कारण
कई बार बच्चे उन्हें देखकर घबरा या रो देते थे। उन्हें अब बहुत बुरा लग रहा है कि युआन भी अब उनसे डरने लगा है। वे मन में कोसने लगते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा कहा ही क्यों। बच्चा रोने लगा। वे सोचते हैं कि वे युआन से माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि उनका युआन को रुलाने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। आई एम सॉरी युआन, मेरा वो इंटेंशन। ऑफिसर वांजी के इतना कहते ही युआन उनसे चिपक जाता है। मामा, आप मुझसे प्यार नहीं करते। इतना कहकर युआन जोर जोर से रोने लगता है। अब तो ऑफिसर वांजी को और भी बुरा लगने लगता है, क्योंकि उनके हिसाब से कभी भी किसी बच्चे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसे कोई पसंद नहीं करता या प्यार नहीं करता, और उन्हें अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ युआन, चुप हो जाओ, ऑफिसर वांजी ऑकवर्डली कहते हैं। उन्हें बच्चों की आदत नहीं है। मामा, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, और आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मुझे अपना नंबर दे दो। युआन बहुत ही इनोसेंट सी स्माइल देते हुए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर वूजियान को तो अपने बेटे पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उनका बेटा इतना चालाक है। वे तभी सोच रहे थे जब युआन रोने लगा, क्योंकि उन्हें पता है उनका बेटा इतना शरारती है कि उसे रुलाना किसी के बस की बात नहीं है। डॉक्टर वूजियान ऑफिसर वांची से कहने ही वाले थे कि नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर ऑफिसर वांची ने युआन को जल्दी से अपना नंबर दे दिया, क्योंकि वो युआन को रोते हुए नहीं देखना चाहते थे। युआन ऑफिसर वांची का नंबर पाकर बहुत खुश होता है। तभी ऑफिसर वांजी युआन से कहते हैं कि युआन, मुझे तुम्हारे बाबा से कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्यों ना तुम वहाँ जाकर टॉयज से खेलो। वांजी युआन को थोड़े दूर रखे हुए खिलौनों को इशारा करते हुए बोलता है। ओके मामा। युआन कहता है और चला जाता है। डॉक्टर वूजियान, मुझे आपसे युआन की किडनैपिंग के बारे में बात करनी है, ऑफिसर वांजी कहते हैं। जी, डॉक्टर वूजियान कहते हैं। डॉक्टर वूजियान, क्या आपने कभी भी किसी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम किया है? ऑफिसर वांजी पूछते हैं। ऑफिसर वांजी, मैंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद इसी हॉस्पिटल में काम किया था, और इसके बाद मैंने आज तक किसी और हॉस्पिटल में काम नहीं किया है, और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर मैं वहाँ काम क्यों करूँगा? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जैसे कि कुछ भी सस्पिशियस, जैसे किसी ने आपको फ़ोन किया हो, मेडिसिन के बारे में धमकाया हो, कोई भी चर्चा जो कि मेडिसिन के बारे में हो? ऑफिसर वांची पूछते हैं। नहीं ऑफिसर वांची, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आखिर बात क्या है? क्या आप मुझे अपनी बात खुलकर बता सकते हैं? डॉक्टर वूजियान पूछते हैं। डॉक्टर वूजियान, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके बेटे के पीछे पड़ा है, और शायद उसे आपसे काम है, शायद किसी मेडिसिन के बारे में, क्योंकि अभी जो हम केस पर काम कर रहे हैं वह एक मेडिसिन से ही रिलेटेड है, और हमें अभी जो सबूत मिले हैं, मैंने सिर्फ यह एक अंदाज़ा लगाया है। अभी मैं खुलकर आपको कुछ बता भी नहीं सकता डॉक्टर वूजियान। ऑफिसर वांजी, क्या आप यह कह रहे हैं कि मेरे बेटे को अभी भी खतरा है? डॉक्टर वूजियान पूछते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके बेटे को अभी भी खतरा हो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपके बेटे को किडनैप किया था उसे किसी और ने ऐसा काम करने के पैसे दिए थे। ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति फिर से किसी को हायर करे आपके बेटे को किडनैप करने के लिए। यह सुनकर तो
डॉक्टर वूजियान बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। ऑफिसर वांजी, आपको क्या लगता है मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपनी बेटी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए? डॉक्टर वूजियान पूछते हैं। डॉक्टर वूजियान की यह बात सुनकर ऑफिसर वांजी कुछ सोचने लगते हैं और फिर हाँ में जवाब देते हैं। डॉक्टर वूजियान, क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ? आपको मेडिसिन की तो नॉलेज होगी ही ना। मेरा मतलब है, क्या आप मेडिसिन की क्वालिटी और वह किसके लिए बनाई गई है, किस बीमारी के लिए बनाई गई है और उसका क्या इस्तेमाल और हो सकता है, आप इसके बारे में तो जानते ही होंगे ना। ऑफ कोर्स ऑफिसर वांशी, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेडिसिन के बारे में अगर मुझे पता नहीं होगा तो किसी और को क्या पता होगा। यह सुनकर ऑफिसर वांजी को एक आइडिया आता है और वे डॉक्टर वूजियान से पूछते हैं कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं डॉक्टर वूजियान एक मेडिसिन को पहचानने में। ऑफ कोर्स ऑफिसर वांशी, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ डॉक्टर ओके, तो मैं आपको उसका सैंपल दे जाऊंगा, आप उसे चेक भी खुद ही करवा लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सीधा रिपोर्ट नहीं दे सकता। मुझे शक है कि डॉक्टर वूजियान, ये थोड़ी सी प्राइवेट बात हो सकती है, लेकिन मैं जिस केस पर काम कर रहा हूँ उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और इसीलिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं सिर्फ आप पर ही इस काम के लिए भरोसा कर सकता हूँ। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। बस मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है। प्लीज़ डॉक्टर वूजियान, मैं चाहूँगा कि यह बात हम दोनों के बीच ही रहे। ऑफ कोर्स ऑफिसर वांजी, यह बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। डॉक्टर वूजियान कहते हैं, अब मैं आपके स्टिचेस चेक कर लेता हूँ। ओह, ऑफिसर वांजी कहते हैं, आपके घाव भी ठीक हैं, स्टिचेस भी अब गल चुके हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर वूजियान कहते हैं, थैंक यू डॉक्टर वूजियान, ऑफिसर वांजी कहते हैं। तभी ऑफिसर वांजी का फ़ोन रिंग होता है तो वे देखते हैं कि कॉलर आईडी किसकी है। मुझे अब चलना चाहिए, ऑफिसर वांजी कहते हैं। तभी कैबिन के दरवाजे पर एक नॉक होता है और डॉक्टर वैन किंग भी अंदर आ जाती हैं। मामा, आप जा रहे हो? युआन पूछता है। डॉक्टर वैन किंग युआन की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखने लगती हैं। फिर वे युआन के शब्दों को सुनकर एक बार उन पर गौर से सोचने लगती हैं। युआन ने अभी क्या कहा? ऑफिसर वांजी को समझ नहीं आता कि उन्हें अब युआन से क्या कहना चाहिए और वे डॉक्टर वैन किंग को भी वहाँ खड़े हुए देख लेते हैं। और डॉक्टर वूजियान तो अपने सामने का नज़ारा देखकर समझ ही नहीं पाते कि अब वे क्या करें। लेकिन ऑफिसर वांजी को अब युआन के रोने से बहुत डर लगने लगा था, तो वे युआन से बहुत प्यार से कहते हैं कि हाँ, एक ज़रूरी काम आ गया है और मुझे अब जाना होगा। पर मामा, मैंने सोचा था कि हम साथ में खेलेंगे। युआन रोती हुई शक्ल बनाते हुए कहता है। युआन की ऐसी आवाज़ सुनकर ऑफिसर वांजी घबरा जाते हैं। वे नहीं चाहते कि युआन अब रोए। क्यों ना हम बाद में खेलें? अभी मुझे ऑफिसर वांजी यह सब कह ही रहे होते हैं कि युआन और ज़्यादा सैड दिखने लगता है। मैं तुमसे मिलने आऊँगा मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाने के बाद, ठीक है? और फिर हम पार्क में चलेंगे खेलने के लिए, ठीक है? यह सुनकर युआन बहुत खुश हो जाता है और हाँ में जवाब देता है। ओके मामा, लव यू मामा। युआन कहता है और वह ऑफिसर वांजी के गले लग जाता है। लव यू सुनकर तो ऑफिसर वांजी सुध बुध ही खो देते हैं। वे एक ही दिन में पिता बन गए।
और पिता की जगह वे माँ बन गए हैं, क्योंकि बच्चा उन्हें माँ बुला रहा है, ना कि पापा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा। उन्हें एक तरफ तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ उन्हें युआन के लिए प्रोटेक्टिव फीलिंग भी आ रही थी, क्योंकि वह बच्चा बहुत ही ज्यादा प्यारा है। बच्चे तो प्यारे ही होते हैं ना। फिर वे युआन से अलग होते हैं और वहां से चले जाते हैं। बाय बाय मामा, कहता है। यह सब नज़ारा डॉक्टर वैनकिंग अपनी आंखों से देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर वे डॉक्टर वू जियान की तरफ देखती हैं और कहती हैं, मामा। और अब डॉक्टर वू जियान की बारी थी शब्दों को इकट्ठा करने की।